हेलो दोस्तों। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स में आता है। साथ में ये भी होता है कि जैसे बोर्ड की एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे क्लास 10th या 12th की होती हैं, उनमें भी ये चीज़ें आती हैं। साथ में जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें क्वेश्चन टैग का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप अगर इस टॉपिक को ढंग से देखेंगे तो आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन टैग, जिसको हम टेल क्वेश्चन या एप एंड क्वेश्चंस भी कहते हैं, इनको हम टेल क्वेश्चंस या एप एंड क्वेश्चंस भी कहते हैं, या फिर इनका नाम डिसजंक्टिव्स भी होता है। तीन नाम है इसके: टेल क्वेश्चंस, एप एंड क्वेश्चन या डिसजंक्ट क्वेश्चन। टैग क्वेश्चंस होते हैं, ये स्वतंत्र प्रश्न होते हैं या इंडिपेंडेंट। ये टैग क्वेश्चन स्वतंत्र प्रश्न नहीं होते, बल्कि ये स्टेटमेंट के अंत में प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब इनको एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दे रखा होगा और उसके अंत में जो क्वेश्चन किया जाता है वो क्वेश्चन टैग कहलाता है। स्टेटमेंट के बाद कॉमा लगाना आवश्यक है। मतलब जो भी स्टेटमेंट होगा उसके बाद में कॉमा आवश्यक रूप से लगेगा। नॉट हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है कि एपोस्ट्रॉफी लगा के एंड नॉट लगाना, तथा लास्ट में, और लास्ट में ही आता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट। द सब्जेक्ट ऑफ ए टैग इज ऑलवेज ए प्रोनाउन नॉट ए नाउन। मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा टैग क्वेश्चन का वो हमेशा प्रोनाउन ही होगा। जैसे किसी का नाम दे रखा है तो नाम ना आकर उसका जो प्रोनाउन है, सूटेबल प्रोनाउन है, वो ही उसमें आएगा। जैसे कि एम नॉट को हम आरंट लिखेंगे और यूज्ड नॉट को यूजंट लिखेंगे, शेल नॉट को शांट लिखेंगे और आर नॉट को आरंट लिखेंगे। ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की होती हैं। जैसे इंग्लिश में 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट कहलाते हैं ये सब चीज़ें। जितनी भी वर्ब्स होती हैं उनके पीछे हम नॉट लगाते हैं, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में 24 फ्रेंड ऑफ नॉट कहलाते हैं। कौन से होते हैं? जैसे कि एम नॉट आरंट, विल नॉट को वोडंट कहते हैं, है ना। ऐसे इनके कुछ रूल्स हैं जो देखते हैं, और रूल्स से आप देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला है, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा, तथा स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। अर्थात दो भागों में से एक में नॉट अवश्य आएगा। मतलब कि स्टेटमेंट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो टैग क्वेश्चन कैसा होगा? नेगेटिव ही आएगा। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है। जैसे हम देखते हैं इसका जो रूल नंबर 2 होता है, यदि स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हो तो आवश्यक रूप से डू, डज, डिड का प्रयोग करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल के और पास्ट सिंपल के। तो इसमें हमें आवश्यक रूप से वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, और वो वर्ब होगी डू, डज और डिड क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। तीसरा रूल है इसका, यदि स्टेटमेंट वाक्य में नथिंग, नेवर, नन, नो यूज़, फ्यू, लिटिल, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्केर्सली हो तो इनका टैग क्वेश्चन पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो हमें इनका टैग क्वेश्चन कैसा होगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने पहला जो रूल देखा है उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये कैसे हैं? नेगेटिव इन फॉर्म होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इस वजह से इनका जो पॉजिटिव आएगा क्या? क्वेश्चन टैग। ध्यान रहे, ए फ्यू, ए लिटिल नेगेटिव शब्द नहीं है, जबकि फ्यू, लिटिल नेगेटिव शब्द हैं। ठीक है। इम्परेटिव वाक्य चाहे पॉजिटिव हो, इनका टैग कैसा भी बना दो, यानी नेगेटिव या पॉजिटिव सही, दोनों सही रहेगा, लेकिन विल यू या वॉन्ट यू ही बनेगा। मतलब जो भी इम्परेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, कि आप मेरे फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं कि कौन से सेंटेंस को हम इम्परेटिव कहते हैं। वो सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होते हैं, आप उसमें काफ़ी देख सकते हैं कि काफ़ी क्लियर किया हुआ है इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा होता है। तो इसमें क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होंगे? जो भी इम्परेटिव वाक्य होंगे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उनका जो भी बनेगा वो क्या होगा? विल यू या वॉन्ट यू ही बनेगा। ठीक है, और कुछ नहीं बनता। किंतु यदि इम्परेटिव वाक्य नेगेटिव हो तो भी क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। मतलब इम्परेटिव वाक्य पॉजिटिव हो तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव कैसा भी बना देना है, लेकिन यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो हमें पॉजिटिव ही बनाना है।
और इसका रूल नंबर 7 है, यदि वाक्य लेट अस से प्रारंभ हो तो क्वेश्चन टैग शैल वी ही बनेगा हमेशा। मतलब लेट से शुरू होने वाले का हमेशा क्या बनेगा, शैल वी। नेक्स्ट है, यदि वाक्य लेट से प्रारंभ है, लेट्स या लेटस से नहीं, तो क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू ही बनेगा। मतलब क्या हुआ कि लेट से शुरू होगा उसमें तो शैल वी बनेगा, और लेट से शुरू होगा उसमें क्या बनेगा, विल यू। यदि वाक्य में यूज्ड टू का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में यूजंट अथवा डिडंट किसी भी प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु आजकल डिडंट का प्रयोग अधिक प्रचलित है। मतलब इसमें देखा जाएगी तो डिडंट का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है इसके लिए बनस्पत यूजंट और डिडंट के अलावा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, देखते हैं कि शी इज़ टू यंग। तो यहाँ पे शी क्या है, शी यहाँ पे प्रोनाउन है ना, शी यहाँ पे प्रोनाउन है। इसको हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव है इसलिए इसको कर दिया नेगेटिव, तो इजंट शी। ही इज़ वेरी लेट टुडे, तो इसका क्या बनेगा, इजंट ही, क्योंकि हमने इसको क्या किया, ये लिया, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा और ही कर दिया। सीता वेंट टू जयपुर, तो सीता वेंट टू जयपुर, यहाँ पे क्या है, वेंट है, तो वेंट को हमने क्या किया, सेकंड फॉर्म में किया। हमने कहा कि हमेशा किसका बनेगा, प्रोनाउन का ही बनता है, तो सीता वेंट टू जयपुर का बनेगा डिडंट शी। दैट गर्ल इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट, तो इसका बनेगा इज शी, क्योंकि नेगेटिव में इसलिए इसका क्या बनेगा, पॉजिटिव। रमेश इज़ नॉट ए स्टूडेंट, तो रमेश क्या है, एक मैस्कुलिन है इसलिए ही कहलाएंगे रमेश को, तो इज़ ही कैन प्ले फुटबॉल, तो इसका क्या बनेगा, कैंट ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल, कैन ही। शी इज़ ए क्लेवर गर्ल, इजंट शी। आई एम राइटिंग ए लेटर, आरंट आई। ही प्लेज क्रिकेट, डजंट ही। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। मैं ही किक्स ए, ही किक्ड ए डोर, तो किक्ड ए डोर क्या होगा इसमें, क्योंकि पास्ट सिंपल फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है, इसके लिए हमें क्या करेगा, डिडंट शी का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट है, राम कैन डू इट, अब कैन से शुरू हुआ है तो कांट ही, राम को क्या बना दिया, ही, क्योंकि इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही। सबसे लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क ही लगेगा क्वेश्चन टैग में दोस्तों। एवरीवन लाइक्स मैंगो, एवरीवन को हम क्या लिख सकते हैं, दे, तो एवरीवन लाइक्स मैंगो को करेंगे डोंट दे। समवन हैज़ ब्रोकन द टेबल, हैजंट दे, हैज़ इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम क्या करेंगे, हैज़ को हैजंट दे। एवरीबॉडी कुक्ड हिज फूड, डिडंट दे, एवरीबॉडी कुक्ड हिज फूड, तो इसको प्रेजेंट पास्ट सिंपल है दोस्तों, तो इसको हमने क्या किया, डिडंट दे। समवन वॉज डांसिंग देयर, वॉजंट दे। शी नेवर कम्स हियर, डज शी। ही हैज़ नथिंग टू से, हैज़ शी। दिस बुक इज़ नो यूज टू राजू, इज़ इट, तो यहाँ पे बुक है दोस्तों, तो बुक कैसा जेंडर है, तो इसको इट में कन्वर्ट किया गया है। फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन, डिड दे। आई हार्डली रीच द स्टेशन, डिड आई। ही सेल्डम गोज टू सिनेमा, डज ही। रेखा रेयरली टेक्स टी, अब यहाँ पे सेल्डम हो गया, ये रेयरली हो गया, तो रेयरली नेगेटिव है तो इसलिए इसका क्या बनेगा, पॉजिटिव, डज शी। ही हैज़ ए लिटिल मनी, ए लिटिल क्या है, नेगेटिव शब्द नहीं माना जाता इसलिए हैजंट शी। ए फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड, डिडंट दे। ओपन द विंडो, देखो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, तो ओपन द विंडो कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका दोनों ही बना सकते हैं, विल यू, वॉन्ट यू। प्लीज़ हेल्प मी, वॉन्ट यू, विल यू। डोंट मेक ए नॉइस, अब यहाँ पे नेगेटिव है सेंटेंस जो भी इम्परेटिव है, इसका हमेशा विल यू ही बनेगा दोस्तों। प्लीज़ डोंट टीज हर, इसका बनेगा विल यू, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है उनका पॉजिटिव, और अगर मान लो पॉजिटिव है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बना सकते हैं दोस्तों, अपने जो रूल्स देखें उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। लेट्स गो फॉर ए वॉक,
शैल वी, लेट्स है इसलिए क्या बनेगा शैल वी। लेट्स प्ले क्रिकेट, शैल वी। लेट द स्टूडेंट्स गो नाउ, विल यू। लेट हिम प्ले द मैच, विल यू। शी यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके दोनों बन सकते हैं यूजंट शी, डिडंट शी। तो हमने बताया डिडंट शी इज़ मोर परफेक्ट और ज़्यादा अच्छा माना जाता है मॉडर्न इंग्लिश में। कुछ स्टेटमेंट या कुछ वर्ड्स नेगेटिव होते हैं दोस्तों, उनका हमें अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग्स बनाना है। जैसे कि सेंटेंस कंटेनिंग सच वर्ड्स एज नाइदर, नो, नन, नोबडी, नो वन, स्केर्सली, हार्डली, रेयरली, नेवर, एवर, सेल्डम, बेयरली आर ट्रीटेड एज नेगेटिव्स, मतलब इनको नेगेटिव माना जाता है। एंड आर फॉलोड बाय अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग्स। इनको क्वेश्चन टैग्स कैसा बनेगा, अफर्मेटिव। सेंटेंस स्टार्टिंग विद देयर, तो क्वेश्चन टैग भी देयर से ही बनेगा। देयर क्या होता है, इसको एग्जिस्टेंशियल देयर बोलता है। अगर कोई सब्जेक्ट है तो देयर एज ए सब्जेक्ट है तो उसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों, सब्जेक्ट वाला टॉपिक देखेंगे जब देखेंगे। देयर यहाँ पे कौन सा होगा, एग्जिस्टेंशियल देयर। तो अगर देयर से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग भी देयर से ही बनेगा। देयर इज समथिंग रॉन्ग, इजंट देयर। देयर वॉन्ट बी एनी ट्रबल, विल देयर। इसके कुछ रूल्स भी हैं दोस्तों और भी जो रह जाते हैं। यदि मूल कथन में समवन, समबडी, नो वन, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी हो तो क्वेश्चन टैग का कर्ता सब्जेक्ट दे होगा। कहने का मतलब क्या है, यदि अगर जो स्टेटमेंट वाला पोर्शन है उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो समवन, समबडी, नो वन, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी हो तो क्वेश्चन टैग का जो कर्ता होगा वो दे कहलाएगा, दे से बनेगा। समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, हैवंट दे। एवरीबडी नोज मी, डोंट दे। यदि नो वन, नो, एनी, सम, एवरी के साथ थिंक लगाकर कर्ता के रूप में आए तो सब्जेक्ट इट होगा। जैसे कि नो, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग जैसे कुछ वाक्य हों तो उसमें हमेशा क्वेश्चन टैग में इट लगेगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इजंट इट, इजंट इट। यदि मूल कथन का सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, सम ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस आए तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वी होगा। परंतु अस की जगह देन, देम या यू होने पर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे व यू होगा। कहने का मतलब क्या है, यदि मूल कथन जो भी स्टेटमेंट होगा उसका सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस हो, नॉन ऑफ अस हो, सम ऑफ अस हो, एनी वन ऑफ अस हो, मोस्ट ऑफ अस हो, एवरी वन ऑफ अस हो, आइदर ऑफ अस हो, नाइदर ऑफ अस हो, तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा वो वे ही होगा। परंतु अस की जगह जो भी अस आएगा उसकी जगह देम या यू होने पर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे व यू कर सकते हैं। ऑल ऑफ अस कैन डू इट, कांट वी। ऑल ऑफ अस कैन डू इट का कांट वी। ऑल ऑफ देम कुड डू इट, कुडंट दे। तो ये क्वेश्चन टैग की एक पूरी चीज़ें हो गई जो कि सम्मिलित कर ली जाती है कि अगर हम क्वेश्चन टैग को इससे पढ़ेंगे तो मुझे आशा है कि आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हीं से मुझसे जुड़िए और इंग्लिश को अच्छे से सीखिए। मैं आशा करता हूँ कि सारे जो भी क्वेश्चन टैग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने आपको समझाए हैं आपके क्लियर हुए होंगे। एक बार आप देखिए इसको और इसको मेमोराइज़ किए। थैंक यू। और मेरा प्रयास है कि दोस्तों मैं आपको अच्छे से अच्छे इंग्लिश की गाइडेंस दूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।